हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, हम आज बिहार बोर्ड के सोशल साइंस एग्ज़ाम के लिए 500 नंबरों के वीवीआई क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसका पार्ट ए आज हम अभी ला रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी विजय हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी, तुर्की। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर बच्चों। तुर्की में हमारा यूनान का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसकी पराजय हुई थी तुर्की की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में किस वर्ष सामाजिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1928। ब्रिटेन में है जो कि वर्ष 1928 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 6.51%। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10.86%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन 6 हमारा है, काउंट काबूर को विक्टर में इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो हमारी लंदन में हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्तों, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1887 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हमारा 1887 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो इसका सब आंसर होगा दोस्तों हमारा सुधारात्मक कानूनों का निर्णय करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत में आर्थिक व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है। तो हमें बताना है कि इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो इसका क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को दोस्तों तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, कोलोन। जो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उसे हम कोलोन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हमारा ये पुस्तक लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1924 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा 68,747 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार याद करके जाइएगा। इसकी गारंटी है कि ये इसमें से कम तो 30% क्वेश्चन आपके ज़रूर इस सेट से आएंगे ही आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी
के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 रुपये। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि मुद्रा के उपयोग को किसको प्रोत्साहन मिला है, यानी कि मुद्रा के प्रयोग से किसे प्रोत्साहन मिला है, क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कि तीनों, यानी कि बचत को, पूंजी निर्माण और ऋण के लेन देन, यानी तीनों को मुद्रा के प्रयोग से प्रोत्साहन मिला है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो बम्बई में दोस्तों पहला कपड़ा मिल जो है 1854 ईस्वी को खुला था, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर में। दोस्तों जमशेदपुर हमारा झारखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विद्या की देवी सरस्वती देवी का, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि ATM का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्वचालित टेलर मशीन, इसको इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि किस सिख गुरु, यानी कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पटना। दोस्तों पटना ही हमारी बिहार की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मुंबई हाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी में। जो सेवा क्षेत्र हैं वो परिवहन सेवाओं से, संचार सेवाओं और वाणिज्य सेवा तीनों से ही निर्मित होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह युक्ति किसकी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लास्की, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लास्की के द्वारा ही राजनीतिक दल को देश के सीजरशाही से हमारी रक्षा का सर्वोत्तम साधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन से एक बात की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिक्षित सदस्यता। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही गलत बात है कि हम सभी अगर हमें कोई नौकरी करनी होती है तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन ये जो राजनेता लोग बनते हैं उसके लिए हमें किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है बिहार की खाली स्थान में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला है? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र जो है फूला फला था, यानी कि सबसे पहला गणतंत्र भी हमारा लिच्छवी में ही लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है लोकतंत्र एक उत्तरदायी और खाली स्थान सरकार, यानी कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण से हमें कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि तीनों देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका में। बृहत उत्पादन व्यवस्था अमेरिका में सबसे पहले आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस को आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड एम हो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिचर्ड एम हो ने ही 19वीं शताब्दी में बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर होगा 19 से लेकर 21% तक, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में क्या योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22%। 22% ही हमारा होगा बच्चों। भारतीय कृषि में राष्ट्रीय उत्पाद का 22% योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि ISI प्रतीक हमारे किससे रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा नकली और गैर मानक उत्पादों से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ISI जो है हमारे नकली और गैर मानक उत्पादों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा बच्चों कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है। क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 शायद मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा टीटीकाका झील। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे मैंने आंसर भी सब में मेंशन किया हुआ है ताकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा मैग्नीज। मैग्नीज जो है हमारा लौह युक्त खनिज होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा अलंकेश्वर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि इनमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई, ये एकदम गलत है। श्रीलंका में राजधानी कोलंबो को एक अलग प्रकार का सरकार गठित किया गया, ये भी गलत है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं, कितनी सूचियाँ हैं? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 बी हमारा 3 सूचियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्त शक्ति एवं संघ उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। बच्चों चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होती, चुनाव आयोग ही हमारा चुनाव करवाती है। यह कोई भी दल नहीं होता है, यह एक सरकारी हमारे देश की एक संस्था है जो चुनाव को कराने का जिम्मा लेती है। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा कि भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा गया है, यानी कि भारत में कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। भारत को कुल 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो ये है हमारा कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मोबाइल। मोबाइल ही हम दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 59 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका राइट आंसर होगा भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय कृषि में हमें जीवन निर्वाह कृषि होती है, खाद्यान्नों की प्रधानता होती है, लेकिन उत्पादन कम होता है। यह हमारे भारतीय कृषि की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 18वीं सदी से। वैश्वीकरण का आरंभ हमें 18वीं सदी से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है हुगली। हुगली जो है बच्चों हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहीं पे हमारा जूट उद्योग सबसे अधिक कारखाना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिवान और चंपारण में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जो है हमारे आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाइपलाइन से। बरौनी में जो है पाइपलाइन से कच्चा तेल को पहुंचाया जाता है। बरौनी हमारे बिहार में ही स्थित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1955 में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है कि सत्ता की साझेदारी प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर मैंने नीचे मेंशन किया है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि नगर में। दोस्तों वाल्मीकि नगर हमारा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है कि यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी सर्वोच्च रेखाएं सटी सी, फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी छठी समोच्च रेखाएं सटी सी रही, तो उससे किस ढाल का पता चलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा सीढ़ी नुमा ढाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 है हमारा, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मुद्रा। जो बच्चों मुद्रा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर किस प्रकार की होती है? तो ढीली। जो गठबंधन सरकार होती है उसकी प्रशासन पर पकड़ ढीली होती है, क्योंकि इसमें से कोई भी दल अगर हटना चाहे तो सरकार गिर सकती है, इसीलिए यह एक ढीली सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2003 में। बच्चों इसी पार्टी के नेता हमारे नीतीश कुमार है, जो लगातार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही एक मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री से त्याग देते हैं और फिर मुख्यमंत्री ही बनते हैं। क्या गजब होता है बिहार में बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 हमारा है कि भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थल कीर्ति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नदी घाटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है दोस्तों वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में निम्नलिखित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 77 हम देखते हैं कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नगर। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा कि 1951 से 1990 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किसी भूमि में परिवर्तित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि है जो हमारा वन क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है कि सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किससे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, खदान कर्मियों को। खदान कर्मियों को ही बच्चों
सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी होती है, क्योंकि नीचे खदान में हमारा वायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो बच्चों इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा सेट ए था, इसका अगला सीरीज हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।